मूर्ति जो है, स्टैचू तो वहीं लगेगा। केवल ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगेगी, देश के प्रत्येक हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, उनका स्टैचू लगेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया है, सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। पहले लॉ मिनिस्टर हैं, और लॉ मिनिस्टर का अगर न्यायालय में स्टैचू नहीं लगेगा तो किसका लगेगा बताइए ना आप। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू से इतनी नफरत करता होगा, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों से कहाँ मोहब्बत करता होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को कहाँ न्याय देगा? वो बिल्कुल न्याय नहीं देगा। आज भी इनके मन में जाति बसी हुई है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये देश को चलाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलेगा, विज्ञान से चलेगा, तर्क से चलेगा। ऐसे जो एडवोकेट्स हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू का विरोध कर रहे हैं, उन पर एफआईआर लगनी चाहिए, एफआईआर करके उनको जेल भेजना चाहिए। वो एडवोकेट बनने के लायक ही नहीं है। कोई व्यक्ति इस देश के अंदर, खासकर वकील, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कैसे कर सकते हैं? और यहाँ जो स्टैचू है वो कोई व्यक्ति नहीं लगा रहा है, वो हाईकोर्ट लगाना चाहता है, सरकार लगवाना चाहती है, मगर कुछ चंद लोग, मात्र चंद लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना भी ऐसा कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित कर देंगे। पहले 2 अप्रैल में भी इनको पीटा था, अब दोबारा पीटने का काम करेंगे। अरे आपको ऐसा ना हो कि कहीं आपको ही भागना पड़े। जातिवादी आतंकवादी हैं, मैं तो जातिवादी आतंकवादी बोलता हूँ। जो आतंकवादी हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक लोग हैं जातिवादी आतंकवादी। क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा जाति रहती है और कुछ नहीं होता है। जाति पूछते रहते हैं, तू जाति कौन सी जाति का, तू कौन सी जाति का, तू कौन। ये जानवर बन चुके हैं। जाति जानवरों में होती है, इंसानों में जाति नहीं होती है। इंसान तो इंसान होता है। बुद्ध ने कहा कि मानव मानव एक समान। जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनके पूर्वजों ने 3000 साल तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहले समझना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को कैसा बनाना चाहते थे। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से कहा कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। न्याय होना चाहिए, उसमें समता, सप्तनता, भाईचारा होना चाहिए। जिस देश में न्याय नहीं है, समता नहीं है, सप्तनता नहीं है, भाईचारा नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, उस देश में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो देश महान बन सकता है? तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू का विरोध कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर पहले कानून मंत्री, भारत के संविधान के निर्माता का अगर स्टैचू नहीं लगेगा कोर्ट में, तो किसका लगेगा फिर? लेकिन पाठक जी कह रहे हैं गैर कानूनी है, मिश्रा जी कह रहे हैं गैर कानूनी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये। देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो लोग लगा ही लेंगे अपना आप। सरकारी प्रॉपर्टी में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगाया जाता है। पार्लियामेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है? ऑफ कोर्स सरकारी प्रॉपर्टी है। तो पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, एक ही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट तो देश के अंदर, वहाँ भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा आदेशित करती है लोगों को कि आप न्याय के लिए लड़ें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा से लोग प्रेरणा लेते हैं कि लोग न्याय के लिए लड़ें, समता के लिए लड़ें, सप्तनता के लिए लड़ें, भाईचारे के लिए लड़ें, लोग विज्ञान के लिए और तर्क के लिए लड़ें। तो ये लोग नहीं चाहते कि उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगे, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आएंगे, एडवोकेट्स, नए एडवोकेट्स आएंगे या लिटिगेंट्स आएंगे, वो ये सवाल करेंगे कि ये जो व्यक्ति है जिसकी स्टैचू लगी क्या है। उनके मिश्रा जी को इतनी घृणा बाबा साहब से? देखिए, ऐसे मिश्रा कितने घूमते रहते हैं, बहुत सारे इनके पूर्वजों को भी घृणा थी। आज मिश्रा, पांडे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी से कुछ होने वाला नहीं है। आज भारत के लोग समझ चुके हैं, नौजवान समझ चुका है, महिला समझ चुकी हैं, इस देश में न्याय की जरूरत है। जो समता की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, समानता की बात करेगा, वो ही लोग आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग समानता की बात नहीं करेंगे, जो लोग न्याय की बात नहीं करेंगे, जो लोग भाईचारे की बात नहीं करेंगे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा से नफरत करते हैं। कहीं नहीं आपने देखा होगा, कहीं बाबा साहब से इतनी नफरत है, अगर ये लोग कहीं न्याय देने की कुर्सी पर बैठ जाए तो कैसे न्याय दे पाएंगे दलितों को? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू से इतनी नफरत करता होगा, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों से कहाँ मोहब्बत करता होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को कहाँ न्याय देगा? वो बिल्कुल न्याय नहीं देगा। इसलिए इस देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू किया जाता तो लोगों को न्याय मिलता। यहाँ न्याय नहीं मिलता लोगों को, यहाँ पर जजमेंट मिलने का काम होता है। और न्यायालय जैसे जगह में जहाँ देश को, लोगों को न्यायालय पर विश्वास है, ना तो पुलिस पर विश्वास है, ना सरकारों पर विश्वास है।
अगर आज भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत विश्वास है तो न्यायालयों में विश्वास है, वकीलों पर विश्वास है, जजों पर विश्वास है। एमपी हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जज हैं, वो अम्बेडकरवादी हैं, सीजीआई हैं, वो अम्बेडकरवादी हैं, तब ये हाल हो रहा। देखिए अम्बेडकरवादी हैं वो ठीक है, अगर अम्बेडकरवादी ना भी हो फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तो मान सम्मान करना पड़ेगा इस देश में, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया है। सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पहले लॉ मिनिस्टर हैं, और लॉ मिनिस्टर का अगर न्यायालय में स्टैचू नहीं लगेगा तो किसका लगेगा बताइए ना आप। कह रहे हैं भगवान राम का लगाइए कि राम को भी अगर न्याय मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मिला है और उनका मंदिर बन चुका है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को सबको न्याय देने का काम किया है। और रहा दूसरा सवाल आपका कि मूर्ति लगेगी नहीं लगेगी, केवल ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगेगी, देश के प्रत्येक हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, उनका स्टैचू लगेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टैचू लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आदेशित करना चाहिए कि देश के प्रत्येक न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा होना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा संघर्ष करके हम अपने न्याय के लिए लड़ सकें। लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं गायब कर देंगे मूर्ति को, इसको यहाँ से। देखिए ऐसे मिश्रा कितने आए कितने चले गए, कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज तक इस देश से गायब नहीं कर सका है। जब जब भी इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू के साथ छेड़छाड़ किया है, उनके चश्मे तोड़ने का काम किया है या उनके उंगली को तोड़ने का काम किया है, संविधान की किताब को तोड़ने का काम किया है, इन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मात्र स्टैचू को खंडित करने का काम किया है। जब जब इस देश में लाखों करोड़ों स्टैचू और लगे हैं, जब जब भी ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर ले जाने का काम करेंगे। ये आपने पहले भी देखा होगा और अभी भी देखेंगे। बाद भी इतनी नफरत बाबा साहब से तो खुद वकील है। देखिए ये तो देश के लोगों को समझना चाहिए ना, देखना चाहिए ना कि लोग कहते हैं देश में जातिवादी खत्म हो गया है। जातिवादी लोग खत्म नहीं हुए हैं, जातिवादी आतंकवादी हैं ये लोग। आज भी इनके मन में जाति बसी हुई है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये देश को चलाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलेगा, विज्ञान से चलेगा, तर्क से चलेगा। ये देश अब जातीय धर्म से चलने वाला नहीं है। जो लोग जातीय धर्म में बांटकर इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूं कि इस देश को महान बनाने के लिए संविधान को सुरक्षित रखिए और संविधान निर्माता को उनकी विचारधारा को घर घर में पहुंचाने का काम कीजिए। वो तो खुले में धमकी दे रहे हैं, देखिए वीडियो बना कर। केवल पहली थोड़ी मूर्ति लग रही है, उनको समझना चाहिए कि जो उनके चेहरे पूरे दुनिया के सामने जा रहे हैं कि उनकी जातिवादी मानसिकता पूरे देश में पता लग रहा है कि एक वकील होने के बाद भी अब जातिवादी आपकी मानसिकता है। अगर जातिवादी मानसिकता आप रखेंगे तो फिर आप न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर उस समाज के लोग आपके पास में न्याय लेने आ गए, आपके पास केस लड़वाने आ गए, तो आप तो डेफिनेटली उनको हरवाने का काम करेंगे। परमिशन दे दी, पीडब्ल्यूडी ने वहां फाउंडेशन बनवा दिया, मूर्ति खरीद के आ गई 2 लाख रुपए में, तो फिर अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनकी आंखों के किरकिरी बने हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सबको बराबर का, समता का अधिकार देता है। वो नहीं चाहते कि इस देश में लोग समता के साथ रहें, बराबरी के साथ रहें, सबको मान सम्मान से जीने का मौका मिले। वो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करके आपको समतक मूलक समाज की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान को यहाँ पर स्थापित करने का काम किया है। वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं और ना तो सरकार मानती है। सरकारें देख रही हैं, चीफ जस्टिस देख रहे हैं, पूरी देश देख रहा है। तो लोगों को आंदोलित होना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए कि ऐसे जो एडवोकेट्स हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू का विरोध कर रहे हैं, उन पर एफआईआर लगनी चाहिए, एफआईआर करके उनको जेल भेजना चाहिए। वो एडवोकेट बनने के लायक ही नहीं है, उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल करना चाहिए। कोई व्यक्ति इस देश के अंदर, खासकर वकील, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कैसे कर सकते हैं? अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो वकील कम्युनिटी के हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश में संविधान बना दिया है, तो आप वकील होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर विरोध कर रहे हैं तो आपकी जातिवादी मानसिकता है, उस जातिवादी मानसिकता को आप दूर करिए। आप देश में क्या करना चाहते हैं? जातियों में देश को बांट लिया आपने, इतना कमज़ोर कर दिया, फिर दोबारा आप जातियों में एक संघर्ष कराना चाहते हैं। आपको पता है कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लाखों वकील हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप तो भाई भतीजेबाज से ऊपर आते हैं, वो लोग मेहनत करके आते हैं यहाँ तक और अपनी काबिलियत को स्थापित करने का काम करते हैं। जब जब भी उनको मौका मिला है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3000 साल की गुलामी काटकर इस देश को संविधान स्थापित करने का काम किया। जब माननीय काशीराम साहब को मौका मिला, जब जब भी जिस पोस्ट पर SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, महिलाएं हैं या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग
लोग हैं, बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने आप को स्थापित करने का काम किया। आज भी अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तुम तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर खाने का काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं 3000 साल से कैसे तुमने लूटा देश को, आज भी तुम वही नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज की डेट में आपको कोई मानने वाला नहीं है, नौजवान आपकी सुनने वाला नहीं है। मूर्ति जो है, स्टैचू तो वहीं लगेगा, और आज नहीं तो कल पूरे देश के जितने भी कोर्ट हैं उनमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगेगा। तो क्या देश भर के जितने भी अम्बेडकरवादी वकील या अम्बेडकर साहब को मानते हैं, क्या उनको सबको ग्वालियर हाई कोर्ट जाना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा मौका आएगा तो बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। ग्वालियर कोई विदेश में थोड़ी है, ग्वालियर यहीं है, पास में ही है, बिल्कुल जाएंगे। दिल्ली के लोग जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग जाएंगे, हरियाणा के लोग जाएंगे, सब जगह के लोग जाएंगे, वकील जाएंगे, लाखों की संख्या में जाएंगे। फिर देखते हैं कौन रोकेगा वहाँ पे। केवल ये सवाल नहीं है, सवाल ये है आज की डेट में कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अम्बेडकरवादी लोगों को, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं को बताना चाहता हूँ, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपकी गुलामी की बेड़ी काटने का काम किया था, आज वो लोग, कुछ चंद लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू नहीं लगने दे रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, बहन कुमारी मायावती की, तो उत्तर प्रदेश को अम्बेडकर उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया। अम्बेडकर ग्राम विकास में गांवों को चहुमुखा उनका विकास करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बड़े बड़े स्टैचू लगाने का काम किया। आज आपकी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है तो आप एक स्टैचू भी नहीं लगा पा रहे हैं। ये सरकार का मामला है। प्रदेश में तो एक बाबा साहब के स्टैचू, आपने यूपी का जिक्र किया, मायावती का जिक्र किया। मायावती जी ने इतने बड़े पार्क बना दिए। देखो, जब तो सरकार आपके पास थी, दर्द तो इनको हमेशा ही हो रहा है, मगर सरकार आपके पास थी। जब तुम्हारे पास सरकार होती है तो आप स्टेट में जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी सरकार बनानी चाहिए, और जब भी आपने अपनी सरकार बनाई है, आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध का जो सपना है वो साकार किया है। अगर आप अपनी सरकार नहीं बना पाते हैं, दूसरों के पिछलग्गू लगे रहते हैं, तो फिर आप तड़सते रहना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक स्टैचू लगाने का। और यहाँ जो स्टैचू है वो कोई व्यक्ति नहीं लगा रहा है, वो हाईकोर्ट लगाना चाहता है, सरकार लगवाना चाहती है, मगर कुछ चंद लोग, मात्र चंद लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना भी ऐसा कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित कर देंगे। पहले 2 अप्रैल में भी इनको पीटा था, अब दोबारा पीटने का काम करेंगे। अरे आपको ऐसा ना हो कि कहीं आपको ही भागना पड़े कि ढेर पर बैठे हुए हैं, छोड़कर आपके पीछे लग गए कि इन्हें आरक्षण क्यों, इन्हें खाने को हमने दिया, आप लोगों को गाली दे रहे हैं। तुम्हारे बाप का देश है। अम्बेडकरवादी लोग, SC ST लोग इस देश को सबसे ज़्यादा निर्माण करने का काम कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक का बनाने का काम वो कर रहे हैं। मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। अरे जिन लोगों के लिए तुमने विद्यालयों के, शिक्षा के दरवाजे बंद कर लिए थे, आज वो लोग शिक्षा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। जिसके लिए तुमने लड़ने के दरवाजे बंद कर दिए थे, आज उनकी बहन बेटी लड़ने का काम कर रही हैं। जिनके लिए तुमने व्यापार के रास्ते बंद कर दिए थे, आज उनके लोग व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। इस देश के बड़े बड़े जो पद हैं उन पर पहुंचने का काम कर रहे हैं, यहाँ तक राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बन रहे हैं, और किसी की वजह से बन रहे हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है। जज हैं, उनकी जाति को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल करते रहे, ये जातिवादी लोग हैं, जातिवादी आतंकवादी हैं। मैं तो जातिवादी आतंकवादी बोलता हूँ। जो आतंकवादी हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक लोग हैं जातिवादी आतंकवादी, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा जाति रहती है और कुछ नहीं होता है। जाति पूछते रहते हैं, तू जाति कौन सी जाति का, तू कौन सी जाति का, तू कौन। ये जानवर बन चुके हैं। जाति जानवरों में होती है, इंसानों में जाति नहीं होती है। इंसान तो इंसान होता है। बुद्ध ने कहा कि मानव एक समान। तो ये जाति को लेकर ढोत रहे हैं। जितने ही बड़े पद पे चला जाए उसका कोई सम्मान नहीं है, जितने दलित का दलित ही रहता है। क्या देखिए, इनके सम्मान से, अपमान से कुछ होने वाला नहीं है। पद के हिसाब से होता है, मगर इनकी जो मानसिकता है वो इनके साथ साथ चलती है। जैसे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो महाराष्ट्र गए, तो ये सुनने में आया है कि वहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, कर नहीं पाए हैं। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर देश के CGI अगर सुन रहे हो मेरी बात को, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपकी कलम में ताकत है। आप जब तक भी CGI हैं, इस देश के न्यायालय के लिए एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे, उदाहरण सेट करके जाएंगे, जिससे कि लोग आपको याद करें। क्योंकि आपको ये मौका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिला है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो कलम चलाने का मौका मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3000 साल की गुलामी काटने का काम किया, संविधान लिखने का काम किया। आज आपको अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मौका मिला है, तो आपको भी ऐसी नज़ीर पैदा करनी है, ऐसी नज़ीर स्थापित करनी है कि जिससे कि आने वाले समय में, लंबे समय में लोग याद करें कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत बनाने के लिए कुछ योगदान दिया था। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान इंसान, महान पर्सनैलिटी, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत के संविधान के निर्माता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
जिनको पूरी दुनिया का आइकॉन माना जाता है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्टैचू लगाया जा सकता है, तो हाई कोर्ट में अगर मने लोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। दुर्भाग्य है इस देश का कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान पुरुष की स्टैचू का देश में आज भी विरोध हो रहा है।